बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम ख़बरों, तजज़िया और तबसरे के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ और दो बड़ी अहम ख़बरें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहली ख़बर तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से है। साइफ़र मुकदमे के हवाले से इमरान ख़ान साहब का जो ज़मानत का मैटर था वो फ़िक्स हो चुका है। कुछ तफ़सीलात इस हवाले से आपके साथ मैं शेयर करूँगा कि इमरान ख़ान साहब की जो ज़मानत है वो कब होगी। ये मुकदमा जो फ़िक्स हुआ है इसमें अब क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से जो स्टेप्स हैं फ़िक्स होने के बाद क्या जो अदालती प्रोसीडिंग है वो होगी। और दूसरे नंबर पर नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इमरान ख़ान साहब के हक़ में जो दलाइल हैं वो सामने आए हैं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो एक बनाया गया था और उसके ऊपर फुल कोर्ट भी चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने बनाया और 3 अक्टूबर को उसकी समाअत होगी। बड़ा ये अनोखा सा जो वाक़या है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट आज ये मैटर हुआ है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। और ये जो दलाइल हुए हैं ये किसी और ने नहीं बल्कि अटॉर्नी जनरल की जानिब से दिए गए हैं और चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की अदालत में ये दिए गए हैं। यानी कि इस एक्ट में इमरान ख़ान साहब का जो मौक़िफ़ था उसकी एक किस्म की हिमायत सामने आई है। और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, जस्टिस अतर मिनल्ला, ये जो जजेज़ हैं ये इस केस में काफ़ी जो है वो मुश्किल में आप कहें कि फंस चुके हैं, क्योंकि इस केस का जो फ़ैसला है बुनियादी तौर पर राइट टू इंफॉर्मेशन का ये केस था एक, और इस केस का जो फ़ैसला होगा वो अफेक्ट करेगा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को भी, बल्कि आज उसने किया भी है। इसकी भी कुछ तफसीलात आज की व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन आगाज़ यहीं से करता हूँ कि चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की अदालत के सामने आज एक अहम मुकदमा लगा और ये मुकदमा था राइट टू इंफॉर्मेशन का। यानी कि एक शहरी की जानिब से एक दरख्वास्त दी गई थी और इस दरख्वास्त में उस शहरी ने ये कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो अमला है उसकी और उनकी जो तनख्वाहें वगैरह हैं, उनके असासे वगैरह, उनके हवाले से जो तफसीलात हैं वो उन्हें चाहिए। और राइट टू इंफॉर्मेशन एक एक्ट है, एक कानून है जिसके मुताबिक यानी कि 19A इसके मुताबिक उन्होंने कहा था जी कि उनको ये अलाउ है कि ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है ये इनको दी जाए। तो बुनियादी तौर पर यह मुकदमा था और इसमें मेन नुक्ता ये है कि अटॉर्नी जनरल ने आज ये कहा कि ठीक है, बल्कि इसको अपोज़ किया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो इसके अंडर नहीं आती और इसमें अपने जो अमला वगैरह है उसकी तफसीलात नहीं दे सकती। और ज़ाहिर सी बात है ये भी एक कानून के मुताबिक ही एक कानून भी मौजूद है और इसमें दरख्वास्त गुजार के हक़ में जो फ़ैसला है वो भी आ चुका है। और बेसिकली इंफॉर्मेशन कमीशन जो है उसने ये फ़ैसला दिया था कि ठीक है ये जो इन्फॉर्मेशन है इनको प्रोवाइड कर दी जाए। लेकिन अटॉर्नी जनरल साहब जो हैं वो आज ये कहते हैं कि इस कानून के अंडर जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है वो नहीं आती, दीगर जो कुछ इदारे डिपार्टमेंट्स वगैरह वो नहीं आते। और उन्होंने ये कहा जी कि इस मामले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ख़ुद जो कुछ रूल्स हैं वो बना सकती है, या ये कह लें कि फुल कोर्ट इसके ऊपर अगर बन जाए तो फुल कोर्ट फिर इस मामले को डिसाइड करे कि ये जो राइट टू इंफॉर्मेशन है सुप्रीम कोर्ट के अमले की तफसीलात हैं वो इस शहरी को दी जानी चाहिए, क्योंकि इंफॉर्मेशन कमीशन ने इसके हक़ में फ़ैसला किया है। और अटॉर्नी जनरल साहब कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसमें नहीं आती। अच्छा, एक तरफ तो ये है। अब मैं इसको लिंक करता हूँ प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में जो इन्होंने मौक़िफ़ अपनाया था। इन्होंने ये कहा था जी कि पार्लियामेंट एक कानून बना रही है, एक एक्ट बना रही है, तो वो सुप्रीम कोर्ट जो है वो भी उसके अंडर आता है और सुप्रीम कोर्ट ने भी उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना है। और लेकिन दूसरी तरफ दलाइल इसकी मुखालफ में ये दिए गए कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में सुप्रीम कोर्ट रूल्स में तरमीम की गई जो पार्लियामेंट बराह रास्त नहीं कर सकती। अब दो मुख्तलिफ केसेस, दो मुख्तलिफ जो है वो मौक़िफ़, यानी कि एक तरफ अटॉर्नी जनरल ये कहते हैं प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में कि जो कानून बना है सुप्रीम कोर्ट ने भी उसके ऊपर अमल करना है, वो सब के लिए है, ठीक है। दूसरी तरफ वो कहते हैं जी कि ये जो कानून है ये ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है वो इसके ऊपर इम्प्लीमेंट, सुप्रीम कोर्ट जो है वो इसके अंडर नहीं आती, बाकी जो इदारे वगैरह हैं वो जो है वो इसमें आते हैं। तो एक तो अपने ही उस मौक़िफ़ की जो नफ़ी है वो अटॉर्नी जनरल ने यहाँ पर कर दी है। और ये बड़ा दिलचस्प इस वजह से भी केस हो गया है
कि अगर इस केस में आज इसकी जजमेंट भी रिज़र्व हुई है, इसकी डिटेल भी प्रोसीडिंग की मैं आपके साथ शेयर करूँगा, लेकिन अहम नुक्ता समझाने के लिए शुरू से मैं शेयर कर रहा हूँ ताकि आगे आपको चीज़ें आसानी से समझ आएँ। अब अगर इसका फ़ैसला ये आ जाता है कि शहरी की दरख्वास्त जो है वो रिजेक्ट हो जाती है, तो ज़ाहिर सी बात है इस बेस पर रिजेक्ट होगी कि अटॉर्नी जनरल ने दलाइल दिए जी कि नहीं सुप्रीम कोर्ट नहीं आती, हालांकि ये कानून मौजूद है। तो अगर इस कानून के अंडर सुप्रीम कोर्ट नहीं आती तो फिर कैसे वो वाला जो कानून है, जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है, उसके अंडर किस तरह से सुप्रीम कोर्ट फिर आ सकती है? फिर तो उसको भी रिजेक्ट कर दें। और यही इमरान खान साहब की दरख्वास्त है। और ये बड़ा एक आज दिलचस्प जो एक मामला है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हुआ है। ये तो एक नुक्ता मैंने आपके सामने रखा है, इसमें मज़ीद भी कुछ चीज़ें हैं। अच्छा, एक और जो इसको जो है वो कुछ सहाफ़ी दोस्त हमारे, उनसे गुफ्तगू जब हो रही थी तो वो अपना ही एक नया मुद्दा लेकर आए हैं। वो ये कहते हैं जी कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, यानी कि वो चीफ़ जस्टिस के हवाले से, उनके इख्तियार के हवाले से और इंडिविजुअल के हवाले से है, जबकि ये वाला जो कानून है ये बतौर इदारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हवाले से है। अब इनसे कोई पूछे कि मतलब है कि हर किसी ने अपनी ही जो आईनी तशरीह है वो निकाली हुई है और अपने अंदाज से चीज़ों को देख रहा है कि अगर एक कानून के नीचे मतलब वो कहते हैं जी कि वो कानून चूँकि चीफ़ जस्टिस के इख्तियार के हवाले से था इसलिए वो ठीक है, लेकिन ये पूरे इदारे के हवाले से इसलिए ये ठीक नहीं है। देखिए, कानून तो कानून है, वो इंडिविजुअल के ऊपर भी लागू होगा और इदारे के ऊपर भी लागू होगा, वो दोनों चीज़ों के ऊपर लागू होता है। या तो आप उस कानून को चेंज कर दें तो फिर आप कह सकते हैं, लेकिन बस चूँकि अपनी बात को डिफेंड करना है तो इस वजह से अपनी ही इन मामलात में जो है वो की जा रही है। अच्छा, ये प्रोसीडिंग क्या हुई, इस पर मैं कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करता हूँ, फिर मज़ीद आपको ये सारा जो मुकदमा है वो समझ आ जाएगा। अच्छा, केस की समाअत चीफ़ जस्टिस काजी फैज़ल सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की और चीफ़ जस्टिस ने दरख्वास्त गुजार से समाअत के आगाज़ में ये पूछा कि आपने कौन सी तफसीलात मांगी थी, जिस पर दरख्वास्त गुजार ने कहा कि ग्रेड 1 से 22 तक अदालती अमले की तफसीलात मांगी थी जो कि फ़राहम नहीं की गई। ख़वातीन, माजूर और मुस्तकिल और आर्ज़ी मुलाज़मीन की तादाद भी मांगी थी। इस पर चीफ़ जस्टिस काजी फैज़ल ने पूछा कि आपने इन मालूमात को क्या करना है, तो दरख्वास्त गुजार ने कहा कि मालूमात तक रसाई के कानून के तहत ये बताने का मैं पाबंद नहीं हूँ। इस पर चीफ़ जस्टिस ने कहा कि सिर्फ़ अपनी मालूमात के लिए मैं पूछ रहा हूँ कि मालूम पड़े कि आप जो है वो मुझे मालूम है कि कानूनी तौर पर आप बताने के पाबंद नहीं हैं। बहरहाल फिर दरख्वास्त गुजार ने कहा जी कि मुल्की इदारों में शफाफियत के लिए काम कर रहा हूँ, इसलिए जो इन्फॉर्मेशन है वो मुझे चाहिए। और फिर इस पर चीफ़ जस्टिस ने कहा कि क्या रजिस्ट्रार ने आपको मालूमात दी, तो इसके ऊपर अटॉर्नी जनरल बोले कि रजिस्ट्रार ऑफिस ने इंफॉर्मेशन कमीशन को ऑर्डर वापस लेने का कहा, क्योंकि इंफॉर्मेशन कमीशन का जो ऑर्डर था जाहिर सी बात है सुप्रीम कोर्ट की चाहिए थी, तो रजिस्ट्रार को उन्होंने ऑर्डर दिया। तो वो ये कहते हैं जी कि रजिस्ट्रार को इंफॉर्मेशन कमीशन कैसे जो है वो ऑर्डर दे सकता है। और फिर मामला हाई कोर्ट में भी गया, फिर वहाँ पर भी जो सिंगल बेंच का फ़ैसला था वो आया। बहरहाल इसके ऊपर फिर जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने यह कहा कि ये नाकाबिल तसव्वुर है कि सुप्रीम कोर्ट ख़ुद दरख्वास्त बनकर किसी अदालत के पास जाए। रूल्स रजिस्ट्रार को सुप्रीम कोर्ट की जानिब से दरख्वास्त गुजार बनने का इख्तियार जो है वो नहीं देते। कल को अगर कमीशन ये कह दे कि सुप्रीम कोर्ट जजिस की प्राइवेट फैमिली मालूमात पब्लिक करने का कह दे तो फिर हम क्या करेंगे। फिर चीफ़ जस्टिस ने कहा कि क्या फिर वो ऑर्डर बस नज़रअंदाज कर देंगे या चैलेंज होगा। फिर चीफ़ जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा जी कि ये भी बताएं फिर वो ऑर्डर फैमिली चैलेंज करेगी या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। तो बहरहाल ये कुछ जो दलाइल थे, जो क्वेश्चंस वगैरह थे वो भी हुए। और फिर इसमें जो इम्पोर्टेंट अटॉर्नी जनरल के दलाइल हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ। अच्छा, अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सिर्फ इतनी मालूमात दी जा सकती हैं। अच्छा, ये ख्वाजा सराओं का जिक्र आया, एक मिनट में थोड़ा सा देख लूँ। जो हैं अटॉर्नी जनरल के एग्जैक्ट जो दलाइल हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ। अच्छा, अटॉर्नी जनरल साहब जो है वो बस इसमें सॉरी एक मिनट, ये थोड़ा सा असल में मोबाइल की जो स्क्रीन है वो थोड़ी सी ख़राब है तो ऊपर नीचे सारी चीज़ें हो गई हैं। अच्छा, अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा जी कि कानून में ट्रिब्यूनल और दीगर अदालतों का जिक्र है, सुप्रीम कोर्ट का जिक्र नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ रिट जो है वो जारी नहीं हो सकती, सुप्रीम कोर्ट किसी हाई कोर्ट से रुजू भी नहीं कर सकती। इस पर चीफ़ जस्टिस ने कहा कि एक तरीका तो ये है कि तमाम मालूमात वेबसाइट पर दे दी जाएँ। अगर कोई मुलाजिम या अफसर अपनी मालूमात शेयर ना करना चाहे तो क्या होगा। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 2 ख्वाजा सरा भी मुलाजिम हैं तो वो ख़ुद को ज़ाहिर नहीं करना चाहते ख्वाजा सरा, तो फिर क्या होगा। इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा सिर्फ इतनी मालूमात दी जा सकती हैं कि 2 ख्वाजा सरा भी मुलाजिम हैं, ख्वाजा सराओं या किसी अफसर की तफसीलात ज़ाती नौइयत की मालूमात हैं तो वो नहीं फ़राहम की जा सकती।
सुप्रीम कोर्ट रूल्स के तहत रजिस्ट्रार को इख्तियार नहीं कि आज खुद हाई कोर्ट से रुजू कर सके। सुप्रीम कोर्ट का मतलब चीफ जस्टिस और दीगर जजेस हैं, रजिस्ट्रार नहीं। इंतज़ामी सतह पर फुल कोर्ट मीटिंग ही कानूनी चाराजोई का फ़ैसला कर सकती है। ये वो एक रिमार्क्स है जो मैं आपके सामने रखना चाहता था कि एक किस्म का आज अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा जी कि इस मामले के ऊपर फिर आप जो फुल कोर्ट है वो बना लें, लेकिन जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की बात आती है तो उसके ऊपर आप फुल कोर्ट की भी आप जो है वो ये कहते हैं कि नहीं एक्ट पास हो चुका है तो उसके ऊपर जो इम्प्लीमेंट है वो किया जाना है। तो इमरान खान साहब की भी यही दरख्वास्त थी कि ये जो एक्ट बना है इसको कालादम करार दिया जाए। तो आज के ये वाले जो सारे रिमार्क्स हैं ये सारे के सारे इमरान खान साहब के हक़ में गए हैं और आज अटॉर्नी जनरल ने एक किस्म के ज़ाहिर सी बात है इनडायरेक्टली ही कहेंगे इमरान खान साहब के हक़ में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस में एक किस्म के ये सारे दलाइल दे दी। और कौन सा बेंच था, चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा की सरबराही में 3 रुकनी जो बेंच था उसके सामने ये जो दलाइल हैं वो दिए गए हैं। जजमेंट रिज़र्व कर ली गई है। अब इस जजमेंट का जो फ़ैसला होगा वो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि क्या ये जो फ़ैसला है वो आता है, क्योंकि अगर इसका ये होता है कि एक्सेप्ट कर ली जाती है दरख्वास्त तो फिर जो है वो, और इसी तरह से अगर रिजेक्ट कर ली जाती है तो दोनों सूरतों में जैसा कि मैंने आगाज़ में भी आपको बताया कि अफेक्ट जो है वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के ऊपर पड़ेगा। तो ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ख़बर होगी। दूसरे नंबर पर सुप्रीम कोर्ट से एक और भी ख़बर है कि चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा की जानिब से एक अहम तैनाती भी आज की गई है और चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत फेडरल जुडिशल अकेडमी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का जो इजलास है वो हुआ है और रिटायर्ड सेशन जज हयात अली शाह डायरेक्टर जनरल फेडरल जुडिशल अकेडमी तैनात किए गए हैं। और चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा ने डीजी के ओहदे के लिए उम्मीदवारों का इंटरव्यू किया और बोर्ड ऑफ गवर्नर के तमाम मेंबरान इजलास में शरीक थे और ये जो अहम तैनाती है वो की गई है। आखिर में इमरान खान साहब के हवाले से जो हाई कोर्ट से बड़ी ख़बर है वो ये है कि जो साइफ़र मुकदमे में ज़मानत का मामला था जो इमरान खान साहब ने दरख्वास्त दी हुई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, ये दरख्वास्त अब समाअत के लिए मुकर्रर कर ली गई है। मुकदमा फ़िक्स कर लिया गया है 2 अक्टूबर को चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब इसके ऊपर समाअत करेंगे। पहले तो ये था कि फ़ैसला महफूज हुआ था इसी मुकदमे में कि कार्रवाई इन कैमरा होगी या ओपन कोर्ट में होगी, तो डेट कोई नहीं थी। फ़ैसला जब सामने आया कि ठीक है ओपन कोर्ट ही कार्रवाई होगी और अगर प्रोसिक्यूशन जो है वो इन कैमरा करना चाहती है तो बाकायदा तौर पर लहदा से इसके लिए जो दरख्वास्त है वो दायर कर सकती है और आइंदा समाअत ओपन कोर्ट में ही होगी। लेकिन डेट नहीं दी गई थी कि इमरान खान का ये ज़मानत का मुकदमा आप साइफ़र केस में कब समाअत के लिए मुकर्रर होगा। तो अब इसकी काज लिस्ट बाकायदा तौर पर सामने आई है और इस काज लिस्ट के मुताबिक 2 अक्टूबर को जो केस है वो फ़िक्स हुआ है और केस की समाअत होगी। शहरयार अफरीदी और शानदाना गुलजार जो हैं उनके जो 3 MPO के तहत जो उनको गिरफ़्तार किया गया था और गिरफ़्तारी के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ही जस्टिस बाबर सत्तार की जानिब से उनको रिहा करके और ये ऑर्डर जो है वो मुअत्तल किया गया था। इस केस की भी आज समाअत थी। मुख्तसरन बताता चलूँ तो कल तक तोसी हो गई है कि उनको गिरफ़्तार ना किया जाए क्योंकि दूसरी साइड से जो दलाइल हैं वो भी नहीं सामने आए। तो ये कहा गया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कि कल तक जो अपने दलाइल हैं वो आप दे दें, फिर उसके बाद फ़ैसला महफूज और अगर ये मुअत्तल या कालअदम करार देना है या इसको नहीं कालअदम करार देना। तो बहरहाल ये भी एक इम्पॉर्टेंट केस था चूँकि मुसलसल जो गिरफ़्तारियाँ हैं, एक केस में ज़मानत के बाद दूसरे केस में गिरफ़्तारी हो रही थी, लेकिन ये वो फिर बाद में वाहिद एक एग्जांपल आई जिसमें जस्टिस बाबर सत्तार साहब जो थे उन्होंने सख्त आर्डर दिया और उन्होंने कहा कि नहीं, फिर गिरफ़्तारी जो है उन्होंने आर्डर को मुअत्तल किया और फिर उसके बाद इनकी जो गिरफ़्तारी है शहरयार अफरीदी और शानदाना गुलजार की वो नहीं हुई। तो इसकी आज समाअत थी और मज़ीद जो तोसी है इनकी जो ज़मानत थी उसमें हो गई है। तो ये नाज़रीन आज की कुछ अहम तरीन तफसीलात थी। राय का इज़हार कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।